एनडीए का बैठक है, नाम की मर्जी थी ना, नाम कोई किसी और का आया और जबरन उसको उठा कर माला पहना दीजिएगा तो वो घड़ी अगर उसका विरोध होता तो लोग यही विपक्ष का मौका मिलता, विपक्ष के मौका न मिली चलते सारे लोग गौन हो गए। भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया, ये सही बता रही हैं, लेकिन भाजपा में कितना गनबन चल रहा है, कितना खटपट चल रहा है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के बनने पर, ये भी पता कीजिए। बहुत सारे लोग भाजपा ही के, उनके पार्टी के लोग नाराज चल रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री क्यों बने। हिंदू भाग रहे हैं, ये भी है एकदम 100%। न्यूज, टीवी न्यूज और वहाँ के लोग मुर्शिदाबाद के इलाका। सिल्लीगुड़ी आपका बंगाल के अंदर है ना, हम कलकत्ते की बात कर रहे हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं, माहौल नहीं देखते वहाँ पैसा। अरे महाराज, आर्मी का गाड़ी को मोड़ दबल गया है जी, आर्मी को गाड़ी को मोड़ दबल गया है। अब खास एक समुदाय के लोग किए हैं। दानापुर कहाँ है बताइए। अभी हाल फिलहाल का है कि सेना का गाड़ी को अवरुद्ध कर दिया गया था, बंगाल का ही न्यूज था। अब देखिए इतना हम लोग तो 60 किलोमीटर पीछे, सिल्ली कॉरिडोर से 60 किलोमीटर पीछे सेना को गाड़ी को रोक दिया गया था। तो सम्राट चौधरी भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं है, वो जेडीयू का मुख्यमंत्री है। जेडीयू का मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री आता था, प्रधानमंत्री और थी और गृह मंत्री सब और अगल बगल मुख्यमंत्री सब आते ना जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सूत्र, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। देखिए, बिहार में इस बार जो पूरा का पूरा जीके बदल गया है। बिहार में अब तक 20 साल से लोग ये जानते आ रहे थे, बच्चा ये पढ़ते आ रहा था बिहार का मुख्यमंत्री कौन, तो नीतीश कुमार। लेकिन इस बार बिहार का जीके बदल गया है, मुख्यमंत्री बदल गए हैं, राज्यसभा चले गए नीतीश कुमार और अब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। मतलब कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री, इस बार का मुख्यमंत्री, 5 साल का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। अब जनता के बीच में थोड़ी राय लेने आए कि जनता बिहार में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर क्या सोच रही है। जिस तरीके से बिहार में जीके बदला है, उस तरीके से सम्राट चौधरी बिहार का ज्योग्राफी बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, क्या लगता है कि सम्राट चौधरी को लेकर पहले क्या सोच रहे हैं बिहार की जनता, क्या बोलिएगा। देखिए, पहले तो सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि बिहार के 24वां मुख्यमंत्री बिहार की जनता को मिला है। 24वां मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी आए हैं और सम्राट चौधरी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने जो काम को अधूरा छोड़ दिया है, सम्राट चौधरी उसको पूरा करें। हाँ, बिहार में इतिहास बदल गया, भाजपा का मुख्यमंत्री बना है पहली बार, लाख कोशिशों के बाद भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बना ही लिया बिहार में। भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया, ये सही बता रही हैं, लेकिन भाजपा में कितना गनबन चल रहा है, कितना खटपट चल रहा है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के बनने पर, ये भी पता कीजिए। बहुत सारे लोग भाजपा ही के, उनके पार्टी के लोग नाराज चल रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री क्यों बने। ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार ने तय कर लिया था, निर्णय अपना ले लिया था और सुझाव लगातार दे रहे थे सम्राट चौधरी को आगे करके कि अगला मुख्यमंत्री बिहार के कोई होंगे, सम्राट चौधरी जी होंगे। तो बिहार को, हम बिहारी हैं, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट चौधरी जी अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो सम्राट चौधरी से नम्र निवेदन करेंगे कि नीतीश कुमार का जो सपना जो था, जो बिहार को और स्मार्ट बनाना है, वो काम अब करके दिखाइए। जो एक मुख्यमंत्री का जो 20 साल का कार्यकाल नीतीश कुमार का रहा, वो कार्यकाल आप करके दिखाइए, आगे भी आपको जनता मौका देगी। कोई यही नहीं है कि बीजेपी की सरकार बन गई है तो फिर आगे मौका नहीं मिलेगा। अगर काम कीजिएगा तो आगे भी मौका मिलेगी, काम नहीं कीजिएगा तो सत्ता से लोग उतार देंगे। कह रहे नीतीश मॉडल पर ही काम करूंगा, मैं अपना मॉडल नहीं बनाऊंगा, उसी के लक्ष्य कदम पर, नीतीश कुमार के ही लक्ष्य कदम पर चलूंगा। क्या लग रहा है, चलेंगे सही में? बिल्कुल, नीतीश कुमार के विचारधारा से अगर विचारधारा सम्राट चौधरी जी का मिलता है तो उसी तरह से काम करें। जैसे नल जल रोड देने का काम किया नीतीश कुमार ने, तो आप फैक्ट्री, इंडस्ट्री और युवाओं के बारे में सोचिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा देश में अगर आबादी है तो युवा की है। युवा के प्रति आप सोचिए और अपराध मुक्त बिहार को बनाइए। जिस तरह से अपराधी है, आप जिस तरह से गृह मंत्रालय मिला था आपको, जिस तरह से माहौल बना बिहार का, उसको बदलने की ज़रूरत है और एक नया बिहार बनाने की ज़रूरत है। और सम्राट चौधरी से बहुत सारे लोग उम्मीद रख रहे हैं कि ये किसी पक्ष का बात ना करके सारे समाज को लेकर चलेंगे, क्योंकि इनका बहुत सारा वीडियो वायरल भी हो रहा है कि ये आज तक इनका कोई बयान भी नहीं रहा कि विवादी बयान रहा है किसी एक समुदाय के प्रति, ऐसा नहीं रहा है, सारे समुदाय के बीच में है। बयान नहीं देते लेकिन बुलडोजर कार्रवाई करते हैं गरीबों पर। गरीब जनता नाराज थी सम्राट चौधरी से कि कई घरों को उजाड़ दिया सम्राट चौधरी ने। देखिए, अनलीगल जो ज़मीन होगी, अनलीगल जो भी प्रॉपर्टी होगी, अगर सरकार को ज़रूरत होगा, आपने घर का एग्रीमेंट अगर करवाया होगा तो एग्रीमेंट पेपर में साफ साफ लिखा रहता है नीचे में कि आप 20 करोड़ में खरीदो या 10 करोड़ में खरीदो, सरकार को ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार वो ज़मीन आपसे लेगी, उसका मुआवजा आपको मिलेगा। लेकिन अनलीगल ज़मीन पर अगर कब्जा कीजिएगा, अवैध कब्जा कीजिएगा, तो सरकार उसको ढाने का काम करेगी। तो दर्द क्यों हो रहा है भाई, दर्द क्यों हो रहा है? लेकिन हाँ, जिस तरह से सरकार
बनी थी 2025 की, और जिस तरह से शुरुआती पीरियड में ऐसे पासवानों के घर को ढाया गया, उस तरह का नहीं होना चाहिए था। हमारा न्यायालय भी कुछ है, न्यायालय से भी सीखना चाहिए। बुलडोजर न्यायालय भी इस चीज़ का समर्थन नहीं देता है कि बुलडोजर किसी पे चला दीजिए। आप पहले उसका जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, इस बात कीजिए। और हमको सम्राट चौधरी से बहुत उम्मीद है कि अगर ये मुख्यमंत्री बने हैं तो आगे बिहार के लिए बहुत काम करेंगे और जनता के बीच में एक विश्वास अपना बनाएंगे। भाजपा के पास और कई दिग्गज चेहरे थे, सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री क्यों चुना गया, क्या कारण लगता है? नीतीश कुमार एक पढ़े लिखे, एक सुलझे इंसान है, एक इंजीनियर हैं, तो उन्होंने पहले से तय कर लिया था कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। अब भाजपा के लोग को बहुत सारे को दर्द है कि सम्राट चौधरी अति पिछड़ा से क्यों। किसको दर्द है? बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो खुल के सामने नहीं आ रहे, जो समर्थन नहीं दे रहे, जो उनको बधाई नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि अति पिछड़ा फिर से बन गया बिहार में मुख्यमंत्री। तो बिहार को सुधारने की ज़रूरत है और सम्राट चौधरी से बहुत उम्मीद है लोगों को। मतलब जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा गया सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने में। बिल्कुल, जातिवाद जब से बिहार से हटेगा नहीं, बिहार का उद्धार नहीं होना है। आप लिख के रख लीजिए, इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए कि बिहार से तक जातिवाद नहीं हटेगा, बिहार का उद्धार नहीं होगा। यहाँ तो हर कोई का नेता खड़ा है भाई, यादव का नेता है, कुशवाहा का नेता है, भूमियार का नेता है, राजपूत का नेता है, बनिया का नेता, सबका नेता खड़ा है। सम्राट चौधरी किसके नेता बनेंगे? सम्राट चौधरी को जनता का नेता बनना होगा, तब ये आगे बढ़ेंगे। क्या कि 1990 में इन्होंने अपने राजनीति पहल किया था, कदम रखा था, और 2025 में ये 26 में ये मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए, मुख्यमंत्री बन गए। तो ये लंबा रेस के घोड़े हैं, लंबा छलांग मांगा है इन्होंने। तो यही लंबा छलांग मांगे तो बिहार को भी लंबे रेस की तरह लेके जाइए, जनता आपके साथ है। बिहार का मुख्यमंत्री बदल गया, अंकल क्या कहिएगा? सम्राट चौधरी नए सीएम है। आई डोंट नो, नहीं कुछ मैं नहीं कहूँगा इसको। कुछ कहना नहीं चाहेंगे? बिहार का मुख्यमंत्री बदल गया, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना। नो आइडिया, यहाँ के आदमी कहेंगे, हम लोग तो यहाँ के नहीं है। हम लोग बंगाल से आए। बंगाल से आ रहे हैं। बंगाल में क्या माहौल है अभी? बंगाल में अच्छा माहौल है। ममता बनर्जी खेला कर रही है। ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी रहेगी बंगाल भाजपा का कुछ होगा कि नहीं वहाँ? कुछ नहीं। क्या लग रहा है, भाजपा सरकार बना पाएगी जिस तरीके से? नहीं, ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी ममता रहेगी। बनर्जी तो क्या हिंदुओं को टारगेट में रखती है, वहाँ के लोगों का क्या? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। माहौल सही है ना? सब तरफ माहौल सही है। हम लोग जितना काम धंधा करते हैं सब हिंदू से करते हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, उठते बैठते, खेलते कूदते हैं। जगह से हिंदू भाग रहे हैं, ये भी है एकदम 100%। न्यूज, टीवी न्यूज, और वहाँ के लोग मुर्शिदाबाद के इलाका। आदमी बोल रहा है ना भाई, खड़े तो हम आपके साथ हैं ना, ऐसा कोई भी बात नहीं है। हम लोग डरा कर वोट लेती है ममता बनर्जी बंगाल में। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात काम नहीं से है। हास्टिंग गया हुआ था लगभग आज से 5-6 साल पहले। एक जो ठेला रखता है नाश्ता करने के लिए, वहाँ जब गया चले गए। देखिए, बात पूरी करके जाइए। अगर बंगाल में हालात सही है तो आप भाग क्यों रहे हैं? नहीं, बंगाल में हम लोग काम से आए हुए हैं ना, हम लोग का काम होटल है। अब हम लोग होटल में जाएंगे आराम। ममता बनर्जी काफी एसआईआर से डरी हुई थी, तो एसआईआर को लेके क्या सोच रहे हैं अभी आप सब लोग? कुछ ठीक है। खैर, ये वोट कटा है, 90 लाख लोगों का वोट काट दिया, जिनसे उस प्रभाव पड़ा उनके वोटर्स पे। इस बार तो हारने का चांस लग रहा है। जिसका हार्ड कॉपी है उसका भी नाम कट जा रहा है, तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं अब। जो बेलो है वहाँ का ही नाम कट जा रहा है, बेलो का ही नाम कट जा रहा है। बेलो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो तो खुद पढ़ा लिखा है ना बेलो, तो फिर बाहर से आकर के वहाँ पर वोटिंग लिस्ट में नाम जो शामिल हो जाए उसके विषय में कुछ कहेंगे? उनके विषय में पूछिए कि क्यों आ जा रहे हैं, क्यों उसको के बारे में। हाँ, आप बताइए ना, हम लोग इसके बारे में। मैं बिहार का हूँ, बिहार के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप बंगाल के हैं तो बंगाल के बारे में बताएंगे कि यहाँ क्यों ऐसा किया जा रहा है। 100% हो रहा के अंदर में रामनवमी पहली बार निकला, किसी भी किस्म का परेशानी, किसी भी किस्म का दिक्कत नहीं। इधर आके बात करिए। कितने जगह दुर्गा पूजा में पूजा नहीं करने दिया, पंडाल में तोड़फोड़ मचाया गया। अभी हाल फिलहाल का है कि सेना का गाड़ी को अवरुद्ध कर दिया गया था, बंगाल का ही न्यूज़ था। अब देखिए, इतना हम लोग तो 60 किलोमीटर पीछे, सिल्ली कॉरिडोर से 60 किलोमीटर पीछे वैसे सेना को गाड़ी को रोक दिया गया था। हम बंगाल में रहते हैं ना, कोलकाता में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं। सिलीगुड़ी बहुत अलग है, हम लोग कलकत्ते में रहते हैं, हम लोग कलकत्ते में रहते हैं। अरे भैया, सिलीगुड़ी आपका बंगाल के अंदर है ना, हम कलकत्ते की बात कर रहे हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं माहौल नहीं देखते वहाँ पे ऐसा। अरे महाराज, आर्मी का गाड़ी को मोड़ दबल गया है जी, आर्मी को गाड़ी को मोड़ दबल गया है। अब खास एक समुदाय के लोग किए हैं। दानापुर कहाँ है बताइए? आरा कहाँ है? पटना में है, आरा बिहार में है। ये तो पास में है, वहाँ से बहुत दूरी है, लमसम आपका 400-500 किलोमीटर है। बंगाल में हम कलकत्ते के हालात बता रहे हैं।
हाँ, बंगाल में ही है 9 जगह, बंगाल स्टेट में ही है ना। हाँ, तो वहाँ हुआ है ना, सेना की गाड़ी को रोक दिया गया। भाजपा जीत रही है कि नहीं इस बार बंगाल? नहीं, भाजपा नहीं जीत रही है। सीट बढ़ेगा लेकिन जीतेगी नहीं। सीट बढ़ सकता है। एसआईआर जो हुआ उसके बाद जो लोगों का वोटर्स में से नाम काटा, उसके बाद क्या माहौल है अभी वहाँ? वहाँ पे माहौल देखिए ऐसा है कि अभी आज के डेट में ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध क्यों कर रही है? ममता बनर्जी ऐसा का विरोध क्यों कर रही है, इसलिए कि आज हमारे वहाँ पे हमारे अगल बगल में बहुत आदमी का नाम कट चुका है, जो कि हम लोगों को बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। आज नहीं, कम से कम 50 साल से। एसआईआर होना जरूरी था या नहीं? एसआई होना ज़रूरी था। इससे क्या मालूम होगा मोहल्ला के अंदर या देश के अंदर में कैसा पब्लिक है, कैसा है, नहीं है, वो तो बाहर निकलेगा ही, कोई भी घुसपैठिया हो। कह रही है ममता बनर्जी बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट से जीतते आ रही है। हमारे घर के पड़ोसी के बगल में नाम नहीं आया, वो तो बांग्लादेशी नहीं है ना, उनको तो 50 साल से मैं देख रहा हूँ। हमारा खुद का 34 साल उम्र हो गया है। इस पर क्या बोला जाएगा बताइए। बिहार पे आते हैं थोड़ा। सम्राट चौधरी इस नए सीएम है, क्या कहेंगे? युवा एज अ युवा आप क्या सोच रहे हो उनको? मैम हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कंप्लीट है, और 7वां फेल को मुख्यमंत्री हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नहीं, 7वां फेल को एज ए मुख्यमंत्री हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार ही सही थे ना? हाँ, नो डाउट, नो डाउट, नीतीश कुमार ऑलवेज बेस्ट। भाजपा के पास और कई दिग्गज पढ़े लिखे चेहरे थे, सम्राट चौधरी को क्यों? साइडलाइन किया ना, विजय सिन्हा को साइडलाइन किया ना, राजस्व छीनने वाली है, आप देख लीजिएगा। आज ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख लीजिएगा। राजस्व पे काम किए थे, वो छीनने वाली है उनसे। कभी राघव चड्ढा को देख लीजिए, उनको भी हटा दिया गया। जनता का काम करेगा उसको साइड कर दिया जाएगा, क्लियर है। चाहे भाजपा रहे, राजद रहे, जदयू रहे, कांग्रेस रहे, कोई भी रहे। मतलब नीतीश कुमार को भी साइड किया गया है क्या? नीतीश कुमार तो मैम अब हम लोग बिहार वासी हैं, पहली बार बिहार के ही जो मुख्यमंत्री बताएं कि मुख्यमंत्री से भी बड़ा पद राज्यसभा का सांसद का होता है, तो अब इससे बड़ा क्या बात हो सकता है। सम्राट चौधरी शराबबंदी पर जोर दे रहे हैं, अगर अभी सत्ता में आए शराबबंदी को चालू करवा देंगे। ये तो भाई एक अनपढ़ व्यक्ति ही कर सकते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति तो कर सकते नहीं है। अरे शराबबंदी चालू करवा देंगे सम्राट चौधरी? नहीं, तो ये गलत बात है। गलत बात है। नीतीश जी अच्छे थे कि सम्राट चौधरी? अभी तो नीतीश जी भी अच्छा ही कर रहे थे। अच्छा कर रहे थे, वैसा करेंगे सम्राट चौधरी काम? अब देखिए, आप तो बैठे हुए हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि सम्राट चौधरी क्या करेंगे क्या ना करेंगे, वो तो जानते बतलावेंगे आपको, हम लोग तो नहीं बता सकते। काम अभी कैसा करेंगे सम्राट चौधरी, क्या सोच रहे हैं उनको लेकर? सम्राट चौधरी को लेकर क्या सोच रहे हैं? अब सम्राट चौधरी के लिए अभी तो नए नए बने हैं, हम क्या सोचेंगे। भाजपा के पास कई चेहरे थे, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या कारण लग रहा है, क्या सोच रहे हैं, कैसा काम करेंगे सम्राट चौधरी? तो सम्राट चौधरी भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं है, वो जेडीयू का मुख्यमंत्री है। जेडीयू का मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री आता था, प्रधानमंत्री और थी और गृह मंत्री सब और अगल बगल मुख्यमंत्री सब आते ना जी शपथ ग्रहण में, कहाँ कोई आया ना, कोई कार्यकर्ता स्वागत किया। वो 100-200 लाए थे गाड़ी से यहाँ से तारापुर से, वही कार्यकर्ता चारों ओर घूम रहा था और कहीं तो नहीं था कुछ। भाजपा वाले ही नाराज नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से। जबरन कोई अगर एनडीए का बैठक है, जबरन बनाया गया है। एनडीए का बैठक है, नाम की मर्जी थी ना, नाम कोई किसी और का आया और जबरन उसको उठा कर माला पहना दीजिएगा, तो वो घड़ी अगर उसका विरोध होता तो लोग यही विपक्ष का मौका मिलता, विपक्ष के मौका न मिली चलते सारे लोग गौन हो गए। तो सब लोग अपने आप शपथ ग्रहण से दूरी बना लिए, दूरी बनाया गया। और उसके बाद में देखिए अब अगला चुनाव में कहा हार सकते। अगर ये रह गए, हमको तो ना उम्मीद है कि 2-3 महीना से ज़्यादा इनको रखेगा, लोग साइड लाइन धराएगा, लेकिन अगर रह गए 2-3 महीने का मुख्यमंत्री बनाया गया इनको। हाँ, रह गए तो बीजेपी और जेडीयू दोनों एक साथ खत्म हो जाएगा। जेडीयू खत्म हो जाएगी? जेडीयू और बीजेपी दोनों, हाँ।